बाद जब हमने कोई अपराध किया तो उसका प्रत्यक्ष दंड मिलता है। इसमें समझौता नहीं कि हम जानते नहीं थे, ऐसा काम नहीं चलने वाला सज्जनों। जानते नहीं थे तो क्यों नहीं जानने की कोशिश करते? भाई बीमार है हम, हमारा पहला धर्म तो डॉक्टर के पास जाना है, अब फिर डॉक्टर जो दवाई बताए उसको खाना धर्म है। ये तो कह लेने से रोग नहीं तो दूर हो जाएगा कि हम बीमार हैं, हम कहीं नहीं जाने लायक है ना। हमारा धर्म कर्मों पर है और उसमें हमें करना ही है। वही धर्मराज महाराज यहाँ विदुर बन करके आए और विदुर जी महाराज ने यहाँ जो प्रश्न किए तो बड़ा दिव्य दो प्रकार के यहाँ सृष्टि का निरूपण है, आदि सृष्टि और ब्रह्मा जी की नित्य सृष्टि। जैसे हमारे आपके दिन होते हैं ऐसे ब्रह्मा जी की भी उम्र है 100 वर्ष की। आप देखिए संकल्प पढ़ते हैं ना ब्राह्मण लोग, हमारे आपके वर्तमान के ब्रह्मा कितने पुराने हो गए, कितने वर्ष के हो गए। द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। 2 परार्ध, एक परार्ध 50 वर्ष का होता है ब्रह्मा जी के दिनों में, तो 2 परार्ध की उम्र है, माने 100 वर्ष की उम्र है ब्रह्मा जी की, हमारी आपकी भी 100 वर्ष की उम्र है। तो द्वितीय परार्ध का पहले दिन का, एक दिन में ब्रह्मा जी के कितने युग होते हैं? 1000 चतुर्युगी होगी। हमारी आपकी 1000 चतुर्युगी, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग। जब बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे दिनों में 50 वर्ष ब्रह्मा जी के पूरे हो चुके हैं सृष्टि को बने बने। 51 वर्ष के पहले दिन के 28वें कलयुग में हम आप यहाँ बैठे, आज षष्ठी तिथि है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, रविवार के दिन बैठ करके कथा सुन रहे हैं। एक पॉइंट का हिसाब है भगवान के पास। तो 2 प्रकार की यहाँ सृष्टि का निरूपण है, बड़ा विस्तार है सृष्टि का। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, ये 3 परमात्मा के रूप हैं। निर्गुण निराकार कैसा परमात्मा? जल में व्यापक अग्नि की तरह, ये है निर्गुण निराकार। जल में व्यापक अग्नि होती है। क्या किया जाता है अग्नि को प्रकट करने के लिए? बिजली जहां बना जाती है उसको क्या करते हैं? पहले तो जल को एकत्रित करते हैं, ठीक है? एकत्रित करने के बाद उसको नहर का रूप दिया जाता है। पहले बांध बना, फिर नहर बना। नहर को कहां ले जाके गिराते हैं? जहां टरबाइन फिट होता है। देखिए आपके यहाँ तो 2-3 है इस क्षेत्र में। अब यहाँ विचारने बात है, निर्गुण निराकार परमात्मा व्यापक बिजली की तरह है, जल में बिजली व्यापक है। इसीलिए मैं आपको सावधान कर दूं, निर्गुण निराकार परमात्मा सबके काम का नहीं है। जैसे व्यापक बिजली पानी की सबके काम की नहीं है। एक बाल्टी पानी भला बल्ब जला लो आप, उसमें व्यापक है बिजली। ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा किसी के काम का नहीं है, निठल्ला होता है आकाश की तरह। आकाश क्या करता है? अवकाश देता है, न कि क्रियाशील होता। आकाश क्या करेगा? स्वयं कर्म नहीं करता। इसीलिए भागवत में जहां भी प्रभु ने रूप माधुरी को धारण किया वहां योग माया मुपास्य। जहां भी कुछ करना है तो योग माया का आश्रय लिया। स्वयं परमात्मा कुछ करने लायक नहीं है सज्जनों, क्योंकि वो क्रिया से विहीन है। इसलिए कि वो तीनों गुणों से परे है, उसका नाम त्रिगुणातीत है। जो गुणातीत है वो गुणाधीन जगत में क्या काम करेगा? तो निर्गुण निराकार वो बिजली है जो पानी में व्यापक है, और जब पानी को एकत्रित किया जाता है अब फिर ले जाकर के नहरों के द्वारा टरबाइन में गिराया गया तो वहां बिजली प्रकट हुई। और जब हाई टेंशन तारों से ले जाई जाती है उसमें इतनी योग्यता है वो बिजली में कि 2 मीटर से आदमी को खींच ले, वो भी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। वो कहां ले जाई जाती? मशीन आ गई ना, कुछ दिन बाद खाने की खिलाने वाली मशीन आ रही है, चिंता मत करिए, हाथ पैर भी नहीं हिलाना पड़ेगा। वो मशीन आ जाएगी जो मुंह में डालती जाएगी। और ऐसा कब होगा? जब हम आप हाथ पैर चलाने लायक न रह जाएंगे। दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। तो भगवान ने पहले 3 गुणों को उत्पन्न किया। तो सत्वगुण के प्रधान देवता भगवान विष्णु,
उनके नाभि कमल से ब्रह्मा, अब ब्रह्मा में सहयोग करो उन्होंने मना कर दिया, तो क्रोध आया, भ्रू मध्य से भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान जय। बोले आप क्या करें? क्या करें पिताश्री? बोले आप सृष्टि में सहयोग करो। तो इन्होंने सृष्टि करी, क्या है कि भूत प्रेत पिशाच मारीगण ब्रह्म राक्षस, और वो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़ पड़े। तब वो सृष्टि में विश्राम लगा। बोले आप जाके कैलाश में तपस्या करो, ये ठीक नहीं है, भूत प्रेत संसार। और बाई भैया से शत्रुपा को उत्पन्न किया, लेकिन पृथ्वी नहीं थी इस संसार में। ब्रह्मणा देव देवेनो क्षत्र देवानाम अनुप्रक्षता। एक इतिहास, दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए। तो दिति के जब कोई संतान नहीं थी, अदिति के देवता हो गए थे, तब की ये कथा है। एक दिन कश्यप महाराज गौशाला में संध्या के लिए गए, अग्निशाला में, और संध्या कर रहे थे सायंकालीन। उसी समय दिति काम से पीड़ित हो गए। तो अभी आप विषय वासना की पूर्ति का मन मत बनाओ, लेकिन ये नहीं मानिए, विवश कर दिए। तो होना चाहिए, दीपक दिखाना चाहिए प्रभु को, उनकी आरती गाना चाहिए, उनको सूर्य अर्घ आदि दे करके प्रसन्न करना चाहिए, ना कि वासना की पूर्ति आप नहीं मानी हो तो भोले बाबा आपके ऊपर क्रोधित होंगे। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके गर्भ से तो ऐसे भयंकर बेटे उत्पन्न होंगे जो पूरे संसार को तबाह कर देंगे। चरणों में गिर करिए, मैं आपको एक वरदान दे रहा हूँ कि आपके बेटे इतने पावरफुल। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक कथा सुनाई। एक बार मेरे मानसिक पुत्र मानस में सुदायुष्मत् पूर्वजासन का दयः चेरुर्विहाय सा लोकान लोकेषु विचरन्ति। एक बार मेरे मानसिक पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ का दर्शन करने गए, तो जय विजय नाम के 2 पार्षद 7वीं ड्योढ़ी में। देखिए 7 की संख्या को संभालना बहुत जरूरी है। जिसने संभाल लिया उसका जीवन सुधर गया। आप बताइए हमारे आपके दिन कितने हैं जीने के? 7। रातें कितनी हैं? 7। परीक्षित जी महाराज को श्राप कितने दिन का लगा? 7 का। वैकुंठ में ड्योढ़ियां कितनी है? दरवाजे 7। श्री कृष्णचंद्र महाराज कितने वर्ष के थे जब गिरिराज उठाए? 7 वर्ष के। और वो गिरिराज कितने कोष का था? 7 कोष का। हमारे आपके जीवन में ससुराल पक्ष में 7 सकार है। 7 से 8वां सकार ससुराल पक्ष में नहीं है। आप देखो, पहला सकार ससुराल, पहला सकार हो गया, दूसरा ससुर, तीसरी सास, चौथा साला, फिर 5वां साली, 6वां सरहज और 7वां सरपुर, 8वां हो तो बता दीजिए। मतलब ये 7 सकारों के चक्कर में जो पड़ा वो 7 ड्योढ़ियां कभी नहीं पार कर पाया। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज, यही फंसाने की सबसे बड़ी जड़ है। आप बताइए, देखिए माता पिता जो अपने खून से पालते हैं, और जहां बेटा का प्रेम ससुराल पक्ष का बढ़ा तो माँ ने जिसने खून से पाला था तो ससुराल पक्ष भारी हुआ और वो भूल गया। माता पिता इतने दूर हो गए कि उसको सब कुछ विस्मृत हो गया। ऐसे सज्जनों, तो भगवान जिस समय हिरण्याक्ष सुतल लोक में ले जाकर के पृथ्वी को छिपाया और ब्रह्मा जी चिंतित हुए, तो घ्राण इंद्री से छोटा सा सूअर का बच्चा पैदा हुआ। बोलिए बाराह भगवान की। देखते ही देखते विशाल स्वरूप ले लिया उस बाराह ने, और सीधे सुतल लोक में प्रभु ने प्रवेश करके पृथ्वी को उठाया। तो पृथ्वी क्या इतनी बड़ी पृथ्वी उठा ले गए थे? नहीं, पृथ्वी का गुण उठा लिया था। पृथ्वी का गुण क्या है? तत्त गंधवती पृथ्वी, न्याय की भाषा। पृथ्वी का गुण है गंध, चाहे वो सुगंध है चाहे दुर्गंध है, जिसके कारण पृथ्वी में उपज की शक्ति, उसी गुण को ले गया था ये, जिससे ये किसी भी काम की नहीं रह गई थी।
तो देखिए संसार में अकेला एक जीव सुअर होता है जो घ्राण विशेषज्ञ होता है, हर चीज सूंघ के ढूंढ लेता है। इसीलिए भगवान को गंध ढूंढना था ना, तो 12 का स्वरूप बनाया। 12 का स्वरूप बना करके भगवान आए, हिरण्याक्ष सामने मिला, एक तमाचे में वध किया। करेण कर्ण मूले हन, कितनी मेहनत पड़ी हिरण्याक्ष को मारने में। एक तमाचा का अगला हिस्सा मारा कान के नीचे और इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बारह भगवान की। अब सृष्टि हुई सज्जनों, तो सृष्टि में क्या हुआ? सबसे पहले सप्तर्षि मरीचि अत्रि अंगिरा वशिष्ठ पुलह सपुलाह क्रतु भृगु नारद आदि और कर्दम महाराज। कर्दम महाराज ने 10,000 वर्ष की तपस्या करी कि मेरे अनुकूल मुझे पत्नी मिले। देखिए बहुत विचित्र बात है, हम आप सब चाहते हैं कि अच्छा मिले, बेटा अच्छा मिले, पति अच्छा मिले, पत्नी अनुकूल मिले, भाई अनुकूल मिले, लेकिन भी तपस्या किसी के लिए नहीं करना चाहिए। केवल रो लेते हैं कि भाई मेरा साथ नहीं दे रहा, कि बेटा मेरा कहा नहीं मान रहा, कि पत्नी मेरे प्रतिकूल है, कि पति मुझे परेशान करता है। सज्जनों हर चीज भजन से मिलती है। 10,000 वर्ष की तपस्या करी कर्दम महाराज, भगवान प्रकट हो तो वरदान मांगने को कहा, तो इन्होंने वरदान मांगा, प्रभु मेरे अनुकूल मुझे पत्नी मिले। भगवान मुस्कुराए और बोले चिंता मत करो, पहले व्यवस्था करके आ गया। विदित्वा तव चैत्यम यत् पुरैव समयोजिता यदर्थमात्मनियमैः स्वयैवाहं समर्चिता। मैं जानता था कि तुम मुझसे क्या मांगने वाले हो, तुम्हारे ब्याह के लिए पहले ही मैं बेटी देख के आया। बोले आपने पहले निश्चय कर लिया? बोले हाँ, क्योंकि भक्तों भगवान ये दो ही तो संबंध है, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ संबंध है। भक्त किस उद्देश्य से भजन कर रहा है भगवान पहले जानते हैं। आप देखिए विभीषण को लात मारा रावण ने, विभीषण आए शरण में, तो जाते ही राम तिलक के साथ विभीषण मना कर रहे हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए। बोले झूठ बोल रहे हो, सही सही बोल दो, हृदय में हाथ रख करके तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे। विभीषण को मुख से कहलवा लिया राघवेंद्र सरकार ने। बाबा तुलसी जी के संकेत देखिए, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही, कछु प्रथम वासना रही। बोले अब कहाँ गई? प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। भगवान ने कहा ये मेरा सूत्र नहीं, मेरा एक संकल्प है। मेरा भक्त जो कामना लेके पहले चलता उसकी पूर्ति में पहले करता। इसलिए यहाँ पर कर्दम जी से कहा प्रभु ने, आज से तीसरे दिन आदि सम्राट महाराज मनु की परम दिव्य कन्या जिसका नाम देवभूति है उसको लेके आएंगे और आपसे ब्याह कर जाएंगे। आदि सम्राट महाराज मनु के 5 संतानें हुई, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे। तो सबसे पहले बेटियों की कथा को गाया। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का वर्णन पहले नहीं किया, प्रसूति का नहीं किया, बीच वाली बेटी देवहूति का सबसे पहले कथा गाई। देवहूति का विवाह करने के लिए आदि सम्राट महाराज मनु चले अपनी पत्नी और बेटी को लेके। कहा? कर्दम महाराज की कुटिया, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। योद्यतमना कीना समभियाचते क्षीयते तद यशः स्थितं मानश्चाभव्यया हतः। हे ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि आप मेरी बेटी से ब्याह करें। तो ये मौन रहे थे,
तो इन्होंने समझाना चालू कर दिया आदि सम्राट महाराज मनु ने। बोले सुनिए महाराज, जो प्राप्त वस्तु का निरादर करके अप्राप्त की कामना करता है उसको बड़ा कष्ट होता है। तो कर्दम महाराज ने कहा कि महाराज मेरा मौन रहने का मतलब मना करना नहीं था, मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूं कि एक संतान हो और मैं बाबा जी बन जाऊं। यदि आपकी बेटी को स्वीकार हो तो आप ब्याह कर सकते हैं। अब भला बताइए किसकी बेटी कहेगी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ स्वयं देवभूति ने कहा आपकी मुझे सारी शर्तें स्वीकार, और स्वीकार कर। बड़ा सुंदर ब्याह हुआ। महाराज मनु चले गए अपने राजमहल और उसी दिन इनकी समाधि लग गई। अब देवभूति सेवा में लग गई, यहाँ तक कि अपने केसों को संवारना भी भूल गई अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव। इनके केस लुंठित हो गए, लुंठित हो गए, जटाएं बन गई। सज्जनों, कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो क्या देखा? एक बुढ़िया मेरे आश्रम में काम कर रही है। प्रश्न कर दिया, अरे देवी आप कौन? स्वामी मैं आपकी प्रिया हूं, आदि सम्राट महाराज मनु की कन्या, आपकी धर्मपत्नी। बोले देवी आप इतना सौंदर्य संपन्ना और आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। बोले किसके लिए ध्यान दिया? मेरा स्वामी समाधि में है, श्रृंगार भी करती, केस भी अगर सुधारती तो किसके लिए? सज्जनों, माताओं को केवल अधिकार है पति के लिए श्रृंगार करना, और कभी नहीं। गदगद हो गए। बोले तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? ब्राह्मण का वाक्य है और तपस्या का पावर है। बोले देवी आज मैं ऐसा प्रसन्न हूं कि जो तुम मांगोगी मैं दे दूंगा। तुष्टो मध्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृद्वदेहो नामेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। देवी आप मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की और आपने मेरी इतनी सेवा की कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखी हो। तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। स्वामी, जब कोई भी बेटी अपने माता पिता का घर छोड़ के पति के पास आती तो उसकी कुछ कामनाएं होती। सुंदर संतान चाहती है, सुंदर संतान की किलकारियां सुनना चाहती है, उनको अपने प्रिय वात्सल्य का भागीदार बनाना चाहती है। बोले आप चिंता मत करिए, कामक विमान का निर्माण कर दिया। कामम ददाति यासा कामना, कामनाओं की पूर्ति करता था। मन में संकल्प जगा और वो हो गया। बिंदु सरोवर तैयार कर दिया। बोले जाओ देवी इसमें स्नान करो। तो वहां हजारों देवियां मिली, इनका बड़ा सुंदर श्रृंगार करी सरोवर के अंदर, और जब ऊपर आई तो पहले से भी सुंदरी हो गया। अब सोचिए कितनी भी सुंदर स्त्री हो और हजारों वर्ष का बूढ़ा बाबा पति हो तो प्रसन्न होगी? शर्माए। समझ गए कर्दम, ये मुझे बूढ़ा समझ रही है। तुरंत कामदेव को भी रूप को मोहित करने वाला रूप रखा और उस विमान में प्रवेश किया। 100 वर्षों तक उसमें भ्रमण किया और उसी 100 वर्षों के बीच में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ईश्वर करे ऐसी कन्या 1000 हो जाए तो कोई भी ज्यादा नहीं है, जैसी महाराज कर्दम की हुई। कौन कौन सी कन्या है इनकी? जितनी 9 कन्याएं हैं सब में इतनी सामर्थ्य कि अपने गर्भ से भगवान को जन्म देने की योग्यता है। सोचिए, ये है योग्यता। मरीचय कलाम प्रादार अनसुयामथात्रये श्रद्धा मंगिरसे यक्षत्कुलस्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां कृतवेचाग्र्यां सती ख्यातिं च भृगवे यक्षत् वसिष्ठायाप्यरुन्धति। सबसे बड़ी बेटी कला जो मरीचि ऋषि को यही है,
दूसरी बेटी अनसुईया किसको ब्याही गई? अत्रि थी, जिन्होंने भगवान के 3 रूपों को प्रकट किया। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार, चंद्रमा भगवान ब्रह्मा के अवतार और दुर्वासा भगवान शिव के अवतार। तीसरी बेटी श्रद्धा जो अंगिरा महाराज को ब्याही गई और चौथी बेटी हविर्भू जो पुलत्स्य ऋषि को ब्याही गई। पुलह ऋषि को 5वीं बेटी गति ब्याही गई और क्रिया नाम की बेटी क्रतु ऋषि को ब्याही, ख्याति नाम की बेटी भृगु महाराज को और अरुंधति नाम की बेटी वशिष्ठ जी को ब्याही गई। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की बेटी ब्याही और ऐसे सज्जनों सभी बेटियों का ब्याह करके और कामक विमान को ला करके बिंदु सरोवर में रखे, सोटा लंगोटा उठाया और चल दिए बाबा बन के, चरणों में गिर गए। देवी देवहूति, स्वामी आपने तो कहा था मैं आपको संतान देके जाऊंगा, ये बेटियां तो दूसरे का धन है, मेरे लिए क्या देके जा रहे हैं? देखिए बेटी का नाम है दुहिता, वो है पक्षम हितम इच्छति यासा दुहिता, दोनों पक्ष का जो हित चाहे उसका नाम दुहिता होता है। जब तक माता पिता के पास रहे तो माता पिता की सेवा में, और जब पति के घर चल जाए तो सास ससुर की सेवा में। अब आजकल की सास ससुर की सेवा कम करती हैं तो उसमें समय का अनुकूलता प्रतिकूलता समय की होती है, लेकिन सज्जनों ये बहुत बड़ी दुर्गति हो रही समाज की। बहुत जरूरी है, एक माता पिता को त्याग के बेटी जाती है, दूसरे माता पिता के त्याग का स्वरूप बेटी मानी जाती है। आप बताइए, हम उसके यहाँ विवाह कर देते हैं जिसको स्वप्न में नहीं जानते और सारा परिवार छोड़ करके वो चली जाती है, इतना त्याग है। ऐसी बेटी छोड़ के चलने लगे तो कर्दम महाराज को ध्यान आया, ओ मेरे यहाँ तो भगवान स्वयं पुत्र रूप में आने वाले हैं। रुक गए और समय आया और भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम्। काहे के लिए जन्म लिया प्रभु ने, स्वरूप धारण किया आत्म प्रज्ञप्तये, अपने स्वरूप का ज्ञान देने के लिए। इसे कब सांख्य शास्त्र का निरूपण करता है कपिल महाराज। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। गाइए सब बहुत सुंदर भजन। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के प्रभु राम रूप में आना। प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके धन साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु श्याम रूप में आना। प्रभु श्याम रूप में आना। प्रभु श्याम रूप में आना। लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ में कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु शिव के रूप में आना। प्रभु शिव के रूप में आना। प्रभु शिव के रूप हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। बोलो हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन आना। प्रभु
विष्णु रूप में आना, प्रभु विष्णु रूप में आना, प्रभु विष्णु रूप में, विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ ले ले आना, बुद्धि चले आना, लक्ष्मी साथ लेके बुद्धि चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, श्याम बन के चले आना, बुद्धि चले आना, प्रभु गणपति रूप में आना, प्रभु गणपति रूप में आना, प्रभु गणपति रूप लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, निर्विन्ना नितरां भूमन् असनिन्द्रिय दर्शना, येन संभाव्य। जैसे ही कपिल का जन्म हुआ तो करदम महाराज घर छोड़ के चले गए थे। ये सूत्र है। क्यों? रेवा पीरे तपह कुर्यात, उन लोगों के बीच में नहीं मरना चाहिए जहां अपने लिए कोई रोने वाला हो। मरना भला विदेश का जहां न आपन कोई, क्योंकि मृत्यु के समय रोने वाले हो। बिल्कुल उल्टा है ना। जैसे मान लीजिए कोई अतिथि आ गया घर में, तो सेठ जी कहते थे देवी ये अतिथि लोग दिन रात आते रहते हैं, तुम इनको पानी फिंगर चाय पानी मत देना। तो सेठानी कहती थी अच्छा मेरे घर में अतिथि आए मैं इनको पानी भी दूंगी आसन भी दूंगी, और क्योंकि उल्टी बुद्धि की थी। एक बार क्या हुआ, 12 वर्ष बाद आया कुंभ हरिद्वार का। अब 12 वर्ष में कुंभ आते हैं ना सब। अब सेठ जी का मन था कि हरिद्वार जाऊं कुंभ में स्नान करूं। अगर सेठानी से कहता हूं कि चल देवी, क्योंकि गृहस्थी को परिवार के सहित सारे काम करना चाहिए। अगर धर्मपत्नी है बामांग मानी जाती है तो अग्नि तो वैसे भी मिलेगा सेठ, लेकिन धर्मपत्नी के साथ जाने पर प्रकृति और पुरुष दोनों एक साथ है ना, तो वर्णन ज्यादा किया शास्त्र ने। अब सेठ जी को चिंता हुई, अगर कहता हूं कि चल तो ये मना कर देगी, क्योंकि मेरे कहने से उल्टा करना है, संभाया है ये दुनिया है पागल, उतनी दूर नहाने जा रही अपन यही 4 बाल्टी ज्यादा डाल लेंगे तो कुंभ स्नान हो जाएगा। सेठानी ने कहा अच्छा जी मैं तो वहीं जाके नहाऊंगी हरि की पौड़ी हरिद्वार में। अब सेठ जी का काम बन गया, क्योंकि सेठ जी का मन था हरि की पौड़ी में जाके नहाने का। सेठ जी से वहां सीधी बात निकल गई, अरे देवी ज्यादा गहरे में जाके ना नहाना, डूब जाएगी। तो बोली अच्छा उतनी दूर से मैं आई हूं, कोई घुटने भर जल में नहाऊंगी क्या? मैं तो गहरे में जाके नहाऊंगी, क्योंकि पति के कहने से उल्टा करना था उसे। सज्जन वो बह गए। अब सेठ जी सोचे कि पुलिस वालों से हाथ जोड़ने गए, अगर इसकी लाश मिल जाए तो अंतिम संस्कार किए चलूं, पति हूं, धर्म है मेरा। अब जो लोग हरिद्वार में गए होंगे वो जानते होंगे, सेठ जी पुलिस वालों को जाल लेकर के कहां ले गए? ऋषिकेश। जबकि हरिद्वार से ऊपर है ऋषिकेश, तो जाल कहां डलवाना चाहिए सेठ जी को? कनखल में नीचे डलवाना चाहिए ना, कोई बहेगा तो ऊपर से नीचे न जाएगा। पूरा दिन बेचारे सेठ जी पुलिस वालों से जाल डलवाते रहे, ऋषिकेश में कुछ नहीं मिला। शाम को आया पुलिस वालों को गुस्सा, बोले भैया ये बता तुम्हारी पत्नी डूबी कहाँ थी? बोले वो तो हरि की पौड़ी में हरिद्वार में डूबी थी। अरे तो नीचे भाग्यवान डलवाना, ये ऊपर ऋषिकेश में क्यों डलवा रहा है? तो सेठ जी ने कहा मुझे लगा जिंदगी भर उल्टा काम करी है, शायद उल्टी बही हो। तो कलयुग का आदमी है बिल्कुल उल्टी बुद्धि का सज्जनों। कलयुग में आदमी जानता नहीं। अब मेरे क्षेत्र की तो बात ही अलग है। इस क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, तीर्थराज प्रयाग में यदि ले जाके लाश भी जलाई जाए तो हजारों गुना ज्यादा पुण्य बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ से अगर कोई इलाहाबाद ले गया तो उसको कमजोर मानते हैं, कहते गरीब आदमी था, इलाहाबाद में ले जाके सब कर दिया, यहाँ दान पुण्य न करना पड़ेगा।
बिल्कुल उल्टी बुद्धि का आदमी है। मरने कहाँ जाना चाहिए सज्जनों? सदा गंगा जी के किनारे मरना चाहिए। यदि किसी को मरना हो, गंगा जी का किनारा पकड़ो। बेटा बेटी नाती पोते का मुंह न देखो, ये आगे साथ देने वाले नहीं है, यहीं तक है। जब तक ये चमड़ी का ज्ञान है तभी तक सारा मोह है। ये मोह का तो संसार है। जहां इस चमड़ी का ज्ञान भूला, ये संसार में अभी हमारे पिताजी हमारे पोते बन के आ जाए, जिन्होंने सारी संपत्ति कमा करके हमको दी है, और वही कहे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे चाबी दे दो, तो आप ही हम कहेंगे मूर्ख कहीं का मेरा बाप बनने की कोशिश करता है, हम ही आप कहेंगे। सज्जनों, ये प्रकृति का बड़ा विलक्षण स्वरूप है, इसको समझने की जरूरत है, ना कि इसमें विचरण करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो जैसे करदम जी महाराज निकले और 5 वर्ष के कपिल भगवान हुए, एक दिन मां ने चरणों में प्रणाम किया और बड़ी सुंदर बात पूछी। निर्विन्ना नितराम भोमन असनिंद्रिय दर्शना एन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो। हे प्रभु, इस संसार में जितनी स्त्री जाति है, इस संसार में मेरे से ज्यादा भाग्यशाली नहीं हो सकती। क्यों? करदम जैसा वीतरागी पति, तपस्या का स्वरूप, कामक विमान जैसी भोग सामग्री। कामक विमान में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको चाहिए 56 भोग, कामक विमान वही प्रस्तुत करता था। संसार की कोई भी विषय वस्तु ऐसा नहीं है। आपको जाना है देवलोक, देवलोक पहुंचा दिया उसे। आपको जाना है सुतर लोक, नीचे के लोग वहां पहुंचा दिया, जहां घूमो वहां पहुंचा दिया। और एक बात और, न उसमें बीमारी, न उसमें उम्र की नाश, कुछ भी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं शरीर का। और बेटियों की अगर बात करें तो मेरी जैसी बेटी किसी के पास नहीं, भगवान से कह रहे हैं। और यदि पुत्र की बात करूं तो स्वयं प्रभु आप हो, फिर भी मैं आज तक सुखी नहीं हूं। सज्जनों, कभी भी सुख की कामना की पूर्ति करते करते जीव सुखी नहीं होता, कभी स्वप्नावस्था होगा। तो फिर बात क्या है? बोले असनिंद्रिय दर्शना, ये इंद्रियां कभी पूर्ति की बात ही नहीं करती, सदा कमी की बात करती। इसलिए आप कृपा करो, मेरे इस जीवन को निर्द्वंद बना, मुक्त कर दो। मैं चाहती हूँ जीवन मुक्त हो जाए। प्रसन्नता से उपदेश दिया अपनी मां को। बोले मां, इस संसार में अगर किसी ने मनुष्य शरीर पाया है तो उसका परम धर्म है मेरी प्राप्ति की ओर बढ़े, बस और कुछ। परम धर्म है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन जीने का मतलब क्या है? भगवान की ओर बढ़ने का मन बनाना, और कुछ नहीं। योग आध्यात्मिक पुंसामतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परक्रियत्र दुःखस्य च सुखस्य च। तो सबसे पहले कर्मकांड का मैंने निरूपण किया है। मेरे रूप माधुरी का आश्रय लेकर के दिव्य कर्मों को स्वर्गम कामम यज्ञम यजेत, स्वर्ग की कामना करने में यज्ञ को करें। क्या होगा यज्ञ करने से? यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। स्वर्ग में साम्राज्यवाद है, अप्सराएं नृत्यांगनाएं मिलेंगी, अमृत पीने को मिलेगा, ये स्वर्ग है। तो पहला तो कर्मकांड का आश्रय ले, फिर दूसरा उपासना कांड, भजनम भक्ति ही। भाव के अधीन क्या होता है? क्योंकि भावो ही विद्यते देवा भावो ही भव कारणम। भाव में सब कुछ भक्ति होगी। भाव है राधा कृष्ण की माधुरी है तो भाव में परमात्मा है। भाव है राम जी है तो राम जी है। भाव है नृसिंह भगवान है तो है। भाव है तो वामन भगवान है। भाव है तो कपिल भगवान है।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मन की गति को चंचलता से स्थिर करना पड़ेगा।